बात को कि हमने क्या लिखा है ना। आपकी बातों को सुनने के लिए हम बैठे हैं। हम आपकी बातों को सुनेंगे, जैसा आप कहेंगे वही हम लिपिबद्ध करेंगे और भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हम उसी को भेजेंगे। आपकी मंशा के अनुरूप ही हम लिखेंगे, जो आप कहेंगे वही हम लिखेंगे और वही भेजेंगे। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। यदि इतनी अभी तक यदि इतने लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आप क्यों जन सुनवाई करवाने पे तुले हैं? आप जन सुनवाई को रद्द करिए, दोबारा जन सुनवाई की प्रोसेस शुरू होगी। चलिए ये गलत कानूनी है। आप चाहते हैं कि लाठीचार्ज हो, आप चाहते हैं कि लाठीचार्ज हो। अभी तक मैं शांतिपूर्वक सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। शांतिपूर्वक देखिए सर, देखिए शांतिपूर्वक मैं बैठ के देख रहा हूँ। देखिए आप जो है नियम मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। देखिए आप आपत्ति परियोजना पे या कार्यवाही पे आपने बोल दिया। मैं आपकी भावना को समझ लिया, मैंने आपकी भावना को समझ लिया। तकनीकी पॉइंट पे बोलना है तो महोदय, मेरा निवेदन है कि आज की जन सुनवाई आप सर्वोसर्वा है। आप इस जन सुनवाई को निरस्त करने का पूरा आपका पूर्ण अधिकार है, आपका कार्य क्षेत्र है। इसको आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जन सुनवाई का बहिष्कार, और कोई इलीगल नहीं कह रहे, लीगल ग्राउंड पे कल इस बात को रखा गया था कि कल जो जन सुनवाई आयोजित हुई है, जो जिस सीआईए रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई हो रही है, ये टीओआर के आधारित नहीं है। ये टीओआर का उल्लंघन है। आप टीओआर को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि यहाँ पर इकोलॉजिकली और यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी के आधार पे काफी सेंसिटिव क्षेत्र है, 70% से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। इस आधार पे यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग का ऑप्शन देखना होगा। कंपनी को पहले अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइनिंग के ऑप्शन को देखना था, वो बिना देखे आपने सीधी आइए। आपको ये करना था, पहले डिटेल माइनिंग प्लान बनाना था। कल भी मैंने इस मुद्दे को रखा, उसको लोगों के साथ बात करना चाहिए था। उसके आधार पर डिटेल EIA रिपोर्ट बनती। अभी इनकी EIA रिपोर्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कल कंपनी के महोदय ने खड़े होकर बोला कि हमने इसका स्टडी करने के लिए कंपनी को दिया है। जब तक वो स्टडी रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक जो है आप जन सुनवाई नहीं कर सकते। मैंने जब इनके सवाल पे मैंने सवाल किया कि कल यदि वो अध्ययन ये कहेगा कि यहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग संभव नहीं है, अंडरग्राउंड होगी, तो ये जो जन सुनवाई की पूरी नौटंकी है, ये जो प्रशासन का जो खर्चा हो रहा है, ये लोगों का खर्चा है, ये पुलिस व्यवस्था जो पूरा परेशान हो रहा है, ये वेस्ट हो गया। इसके पहले आप ये देख लेते कि वो जस्टिफिकेशन आ जाता कि हाँ यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है, अंडरग्राउंड या नहीं हो सकती। उसके बाद आप पब्लिक हेयरिंग करवाते, ये बेहतर होता, हम भी अपना पक्ष रखते। लेकिन जब EIA रिपोर्ट नहीं है, इस पर NGT का स्पष्ट महोदय जजमेंट है। मैंने कल भी कॉपी दी थी पैनल को, आप NGT का जजमेंट पढ़ लीजिए कि यदि EIA के आधार पर, TOR के आधार पर EIA नहीं है, तो जन सुनवाई को निरस्त किया जाए। और हम आपसे ही अनुमति करते हैं कि आप गलत जन सुनवाई को मत करिए, आपके क्षेत्र अधिकार का है। एक मुद्दा सर, दूसरा मुद्दा 19 और 20 तारीख को ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, आपको भी पता है, पैसा कानून है। 19 और 20 तारीख को सारी फतेहपुर और हरिहरपुर की ग्राम सभाओं ने विशेष ग्राम सभा पारित करके ये कहा कि इस जन सुनवाई के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम इस जंगल का जो हमने सामुदायिक दावा प्रस्तुत किया, अभी उस तक भी निराकरण नहीं हुआ है। इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए, इसकी कॉपी भी प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके पूर्व हजारों लोगों के दस्तखत के आधार पे आवेदन दिया गया है, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हल्दियों वालों ने बचाओ संघर्ष समिति के लेटर हेड पे एक आवेदन दिया गया था कि जन सुनवाई अवैध है, गैर कानूनी है। ये लेटर आपको 20 दिन पहले मिला, आज तक उस पर आपने क्या कार्रवाई की महोदय, आप बताइए। सवाल ये है कि आप इन जनभावनाओं का जो है आप सम्मान नहीं कर रहे, आप संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे, आप प्रजातांत्रिक तरीके से जन सुनवाई नहीं, आप भय और आतंक के आधार पर जन सुनवाई आपने बताया, 3 पॉइंट बताया ना, बिल्कुल। और यही है, आप इस जन सुनवाई समय हो चुका है, जन सुनवाई निरस्त करिए। और किसी को कुछ कहना है? कोई नहीं बोलेगा। आपकी बात पूरी होगी। और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? जो कहना है आके कहिए।
हम सब जमीन को नहीं देना चाहते हैं जमीन, और जन सुनवाई रद्द किया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। चौधरी आई हूँ, पाली से आए हैं। पाली, चलिए। हम जंगल जमीन हमारे दादी पुरखा पूरा काट के बसी से हम नहीं दे चाहते। सब जन सुनवाई सब रद्द करो। चलिए ठीक, मैं आपसे अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल। गाँव, चलिए मियाँदास हरिहरपुर, बोलिए बाबा। सर मेरा कहना ये है सर, आदिवासी को सब कुछ मिलता है और गैर आदिवासी सर, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी वही चाहिए कि जो मिल रहा है हम लोगों को कुछ भी मिल रहा है। चलिए, परियोजना के बारे में कुछ कहना है? हाँ, कोयला खदान आ रहा है, उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? नुकसान तो हो रहा है सर, इसमें हम मना कर रहे हैं, कोई बात। चलिए ठीक, आप है ना मना कर रहे हैं। हमारा कहना ये है सर कि हम लोग को कुछ भी मिलता है आदिवासी को, आदिवासी जो भी कर रहे हैं उसमें हम लोग हाँ कर रहे हैं और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। चलिए ठीक ठीक, लिख लो इनकी बातें, लिख लो। माइक में बोलिए, माइक में। हाँ, हम लोग जो है गैर आदिवासी यहाँ जो है एक घर के है सर। हमारा कोई यहाँ मांगते हैं कि नहीं वो चाहिए इंदिरा आवास घर, ऊपर भी नहीं मिलता और आदिवासी लोगों को हर घर में मिलता। हम लोग चलिए ठीक है, आपकी बात समझ गए। और कोई दूसरा, किसी को कोई बात कहना है? और किसी को कोई बात कहना है? आप बिल्कुल आमंत्रित हैं, अपनी बात कहें। चलिए भाई, शांतिपूर्वक जो अपनी बात रखना चाहता है बिल्कुल रखें। अवैध जन सुनवाई रद्द करो, अवैध जन सुनवाई रद्द करो, अवैध जन सुनवाई रद्द करो। रमन सुधीर होश में आओ, रमन सरकार होश में आओ, अडानी की दलाली करना बंद करो, 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 मोदी की दलाली करना बंद करो, मोदी की दलाली करना बंद। हाँ भाई, और कोई अपनी बात रखना चाहे तो बिल्कुल स्वतंत्र है, हमारे पास समय है अभी, बैठे हैं। आप बिल्कुल मौखिक अपनी बात कह सकते हैं, लिखित में अपनी बातें रख सकते हैं। लुटेरों की जागीर नहीं, लुटेरों की जागीर नहीं, लुटेरों की जागीर नहीं। जंगल जमीन हमारा है, जंगल जमीन हमारा है, जंगल जमीन हमारा है। अवैध जन सुनवाई रद्द करो, अवैध जन सुनवाई रद्द करो, अवैध जन सुनवाई रद्द करो, अवैध जन सुनवाई रद्द करो। कलेक्टर महोदय गैर कानूनी काम बंद करो, कलेक्टर महोदय गैर कानूनी काम बंद करो, कलेक्टर महोदय गैर कानूनी काम बंद करो, कलेक्टर महोदय गैर कानूनी काम बंद करो। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। अब जिनको भी अपनी बातें कहना है आप बिल्कुल आ जाएंगे माइक पर और अपने चारों तरफ नदी से घिरा था। सावन भादों में आदमी किसी को उनकी डर अगर अचानक हो जाए तो व्यवस्था न होने के कारण कई आदमी का जान भी चला जाता है। ये हमारा कंपनी अडानी आया, ताजी पूल एक बनवाया और तबीयत खराब होने पर हम फोन करते हैं, एक फोन में अडानी कंपनी हमको एम्बुलेंस भेज देता है और हमारा पूरा सहयोग करता है। इसलिए हम रक्षा वाले भगवान का समर्थन करें। चलिए और किसी
व्यवस्था बनाने में आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आप विरोध कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अपनी बात कहना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल उनके अधिकारों से न रोकें। ग्राम डांडगांव से आया हूँ। मेरा कहना है कि हम लोग का ग्राम पंचायत डांडगांव वर्षा से लगा हुआ है, तो हम बेरोजगार हैं। अडानी माइनिंग से प्रशासन माइनिंग से निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी रोजगार दिया जाए। के लिए समर्थन करता हूँ। चलिए ठीक, शांतिपूर्वक विरोध करें, किसी को बोलने का हक। ये जितने भी विरोध करने वाले हैं इनको एक किनारे पे कर दीजिए। ये पूरा ग्राउंड बाहर नहीं दौड़ेंगे, ये इनको एक किनारे करिए। इनको चलिए व्यवस्था बनाइए। इनके जितने भी जो है खाली करा के रखें, ये पूरे फैलेंगे नहीं। ये विरोध करने वाले जितने भी हैं एक तरफ आ जाएं, या तो फिर ग्राउंड खाली कराइए। सुझाव, टीका, टिप्पणी देना चाहें उनके लिए काउंटर हमारे पास खुले हैं। आप काउंटर में उसकी पावती लेकर जमा कर सकते हैं अपने सुझाव। एसडीओपी प्रेमनगर, एसडीओपी प्रेमनगर ध्यान दें। ये इधर जो बीच में आदमी खड़े हुए हैं इनको किनारे पे करिए। इनको ग्राउंड भरे नहीं दौड़ेंगे, खाली रखवाइए इसको। आप लोगों से निवेदन करता हूं, गांव वासियों से, कि कृपया आपस में लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं है। शुक्ला भाई ने अपनी बात बहुत तरीके से रखी है और उन्होंने तथ्य वाइज अपनी बात रखी है। मैं प्रशासन में बैठे हुए सारे लोग, पुलिस में सारे कर्मचारी और हमारे गांव के लोग, ये सारे लोग सब एक हैं, अपने देश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। लाठीचार्ज या लोगों को आपस में मारपीट की स्थिति ना लाई जाए कि कल को बलवा हो जाए और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। आज जन सुनवाई होने के, पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई के समर्थन में और पक्ष विपक्ष का ये जो दौर रहता है ये बहुत खतरनाक है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग लड़े नहीं और शुक्ला भैया ने जो कहा है उसके हिसाब से प्रशासन उस पर विचार करे। लोगों को बगल में साली जो चल रहा है उसके हिसाब से उसके कटु अनुभव भी लोगों के पास है। आज पर्यावरण के ऊपर लोग अपनी बात रखते, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेके लोगों की आपत्ति है। तो श्रीमान से मेरा निवेदन है कि उस आपत्ति को आप जरूर दर्ज करें और उस जो कमेटी बनी हुई है, जो उसका अध्ययन है, उसको प्रस्तुत करते हुए उस पर कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित करने की कृपा करें। कृपया गांव वालों से निवेदन है, आपस में मारपीट आप लोग कर रहे हैं, देख के बहुत दर्द हो रहा है। कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, लेकिन अंततः गांव वालों का ही नुकसान है। आप लोग कल थाना का चक्कर लगाएंगे, कुछ लोग अंदर हो जाएंगे, कुछ बाहर रहेंगे। इससे दुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। आप सबका जमीन है, आप सबके साथ बहुत सारे अधिनियम बने हुए हैं, उसका साथ लेते हुए शुक्ला भाई जो कह रहे थे संवैधानिक कार्य, संवैधानिक तरीके से अडानी भी आपके जमीन को गैर अधिनियम की तरह से जबरदस्ती आपकी जमीन नहीं ले सकता। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई ताकत आपसे कोई जमीन नहीं छीन सकता। इसके लिए आपस में लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ साथी पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, घर में भी, परिवार में भी ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को काट दे, मार दे और लड़ ले और फिर हम दूसरे जेल पेशी रहेंगे और बाकी लोग, ये फिर प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। आप लोग अगर अभी जेल में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, तो ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे ये लोग अपनी पूरी कर लेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि विपक्ष में है, पक्ष में है, जिस पे भी है, आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, अपना जिसको पक्ष में बोलना है अपनी बात उसको उस तरह से रखे। लेकिन निवेदन ये है कि हम सब भाई हैं, एक गांव के हैं, आपस में लड़ते हुए मेरे बहुत सारे आईफेड कार्यक्रम के मित्रों को देख रहा हूं आपस में लड़ते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस क्षेत्र में हम लोग आईफेड कार्यक्रम चलाए हैं, यहाँ के लोगों को पहचान रहे हैं, जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग
कुछ गलत फहमियों के वजह से आपस में लड़ रहे हैं। विरोध करने का तरीका मारपीट नहीं होना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। और मेरा ये निवेदन है कि सबकी सहमति से ही कुछ यहाँ कार्यक्रम हो। कल हम लोगों ने जनार्दनपुर में बोला कि विकास के लिए बात होनी चाहिए, अपनी बात रखो, नहीं देना है तो नहीं देना है, लेकिन उसको तरीके से रखने की बात है। उसके लिए बहुत सारे अधिनियम है, शुक्ला भाई को पता है, अपने साथियों को पता है, यहाँ लोगों को नहीं पता है। तो वकील साहब भी कल बोल रहे थे, सारे लोगों को पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलना चाहता है उसको मार पीट कर दीजिए, विरोध ही दर्ज कराइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने परिवार के ये जितने लोग लड़ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इनके जगह, जमीन, जानवर, इनके पर्यावरण, इनका जीवन, इनका भविष्य, इसको लेके ये सारे लोग चिंतित हैं और इसको प्रशासन, शासन, सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग जानबूझ के लड़ रहे हैं, जिसकी जमीन जा रही है उसको ये आश्वासन आपको देना होगा कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, आपका जमीन के बदले में जमीन आए, आप भी इसमें मालिक होंगे। इस तरह का पर्यावरण के ऊपर अगर आज बात है तो पर्यावरण में बहुत सारे स्टडी जो शुक्ला भाई ने कहा उसके आधार पे भी बातचीत होनी चाहिए। किसी को मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उससे सच नहीं बदल जाएगा। प्रक्रिया जो चलनी है उस ठीक तरीके से चलनी चाहिए। CSR का बहुत सारा हजारों करोड़ अभी अधिनियम आया है केंद्र का, 3% कम से कम 30 करोड़ रुपया होता है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए अगर हॉस्पिटल दे रहा है अदानी या जो भी चीजें दे रहा है, तो यहाँ के कमेटी, यहाँ के लोग, स्थानीय जो हैं, उनके विचार से, उनकी सहमति से सब होना चाहिए, और नहीं तो फिर उनकी सहमति से ही मना होना चाहिए। लेकिन गांव को आपस में मत लड़ाइए। मेरा करवत समाज सेवी रूप में यही निवेदन है कि, और शुक्ला भाई से भी निवेदन है कि वो अपने साथियों को समझाने की कोशिश करें। अगर आपस में लड़ जाएंगे तो बात बदल जाएगी, लड़ना नहीं है, अपनी बात शालीनता तरीके से करनी है, विरोध दर्ज करना है। और अगर हमें नहीं पसंद है जन लोग अदालत, तो हम यहाँ से बहिष्कार करके चल दे, यहाँ उस कार्रवाई में भाग ही न लें, एक अच्छा तरीका ये है, लेकिन लड़े नहीं। मेरा ये अनुरोध है आप सबसे। धन्यवाद, आप सबने मुझे सुनने का कष्ट किया। मैं अंतिम निवेदन करते हुए कि हम सब भाई हैं, आपस में लड़के अपना व्यक्तिगत जीवन आप बर्बाद न करें और सामूहिक जीवन के लिए, समाज हित में, देश हित में आप सोचें और उसके लिए कार्य करें और खुद का भी विकास देखें। धन्यवाद, आप सब लोग मुझे मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो जितने भी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बातें रखें।